हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू बीएड मांगा लेके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस बीएड मांगा का नाम है माय फर्स्ट लव इज अ बॉय। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं दो बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसने अपनी छोटी बहन की ड्रेस पहनी होती है। तब उसमें से एक लड़का कहता है, ये एक लड़का है, इसने एक अपनी बहन की ड्रेस पहनी है, क्या बकवास है। साइन, तुम क्या लड़की बनना चाहते हो? गाइस, ये और कोई नहीं, हमारा क्यूट सा मेन लीड होता है जिसका नाम साइन होता है। साइन गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। साइन उससे लड़ने लग जाता है। तभी साइन उसे काट लेता है। तभी वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, इसने मुझे काट लिया, इसे पीटो। ये दोनों बच्चे साइन को पीटने वाले होते हैं। तभी एक पीछे से कोई कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वो बच्चे पीछे मुड़ के देखते तो एक बच्चा एक आड़ी लेके खड़ा होता है। देख के वो दो बच्चे वहां से भागते हुए कहते हैं, ओ गॉड, भागो, ये तो पागल हो गया है, ये हमें मारने पे तुलाया है, ये अपनी सेंस में नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है, सेंस? तभी वो बच्चा साइन को देखता है। साइन उसे ही देख रहा होता है। तभी बच्चा नीचे बैठकर आड़ी को नीचे धर देता है। तभी साइन उसे धरते हुए थैंक्स कहता है। तभी बच्चा साइन से प्यार से बात करते हुए कहता है, तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो, ये कपड़े तुम पे सूट कर रहे हैं। तभी साइन मुंह फुलाते हुए मन में कहता है, ये अचानक से मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, वह मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना। तभी बच्चा साइकिल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? मैंने अपना छोटा सा लकड़ी का कैबिन बनाना बस खत्म ही कर लिया है, ये ज्यादा नहीं बचा है, मैं इसे जल्दी खत्म कर लूंगा। ये सुन के हमारा क्यूट सा साइन शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए गुस्से में कहता है, वाइफ? क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ? क्या लड़कों को ड्रेस पहनने का अलाउ नहीं है? तभी साइन वहां से गुस्से में जाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता। तभी वो लड़का साइन का पीछे करते हुए कहता है, क्यों? तभी साइन कहता है, मैं केवल उससे शादी करूंगा जो कपड़े बनाना जानता हूँ। तभी वो लड़का कहता है, मैं सीख सकता हूँ। तभी साइन कहता है, नहीं का मतलब नहीं, और मेरा पीछा करना बंद करो। तभी साइन हमें बताता है, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। तब से मैं अपने अनोखे शौक को छुपाने के लिए गर्ल्स के ड्रेस को लेकर सेंसिटिव हो गया। यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ तो दूसरों के लिए मैं एक साधारण इंसान था जो गर्ल्स के कपड़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सीन शिफ्ट होता है हमें तभी जिन्हा यूनिवर्सिटी स्कूल फ्रॉम आर्ट बिल्डिंग दिखाई जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें ड्रामा क्लब एक्टर रूम दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे क्रॉस ड्रेस नहीं चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, बट प्रेसिडेंट, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था और ये वाली ड्रेस जाती ही अटेंशन लेगी सबकी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप इतने क्यूट हो, इसलिए अगर आप इस ड्रेस को पहनते हो तो कोई भी इसमें अजीब बात नहीं होगी है। गाइस, ये और कोई नहीं, हमारा क्यूट सा साइन होता है जो लगभग 19 साल का होता है। ये ड्रामा क्लब का परफॉर्मेंस डिवीजन होता है। साइन आगे कहता है, ये बहुत लड़कियों वाला है, मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, मुझे इतने सारे लोगों के सामने ये ड्रेस पहननी होगी, तो मुझे ये पहनने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, इससे अच्छा तो मुझे वहां पे नेकेड ही खड़ा कर दो। गैस, इस लड़की का नाम फूली है जो स्किन राइटर होती है। फूली वहां से नजारा होती हुई वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, मुझे नहीं लगा था ये तुम्हें इतना बेकार लगेगा आइडिया, मैं इस बारे में जल्द ही डायरेक्टर डिवीजन से बात करती हूँ। फुलिन वहां से चली जाती। तभी साइन गेट के बाहर देखते हुए चारों लोग देखते हुए कहता है, यहाँ कोई है तो नहीं है। तभी साइन देखता है कि फुली वहां से जा चुकी होती है। फुली सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है। तभी उसे कोई दिखाई देता है। वो रुकते हुए कहती है, हे लुई, जल्दी करो और मुझे सैन को मनाने में मदद करो। वो गर्ल्स के कपड़े पहनने के लिए मना कर रहा है, भले ही उसकी जान इस पर निर्भर क्यों ना हो। मैं स्क्रिप्ट फिर से लिखना नहीं चाहती क्योंकि तुम ही उसे यहाँ पर लेकर आए थे, इसलिए तुम्हें उसे आदर्शन को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तभी नीले वाला मन में कहता है, लड़कियों के कपड़े। लुई ड्रामा क्लब हेड ऑफ कस्टमर डिवीजन होता है। लुई तभी आगे कहता है, ओह, तो यह हमारे क्यूट सैन के बारे में है, ये आसान होगा, बस मुझे वापस जाकर उसे बनाना है। बचपन में जिसने साइंस से वाइफ बनने के बारे में पूछा था वो और कोई नहीं, जो ब्लू हेयर वाला होता है जिसका नाम स्याओ जो होता है। ये हमारे ड्रामा क्लब कस्टमर डिवीजन होता है। तभी लुओ कहता है, मैं से स्किन राइटर, क्या आप हमारे साथ पार्टी में चलना चाहेंगे? तभी फुई कहती है, कस्टमर डिवीजन के गेट टुगेदर में क्या करूंगी, तब तो मैं सबसे पहले निकल जाऊंगी। तभी लुई उन लड़कियों से कहता है, मैं गेस क्यों ना आज हम कह के चले। तभी वो लड़कियां कहती है, अच्छा लगता है, तो ये लीडर की तरफ से ट्रीट होगी। स्याओ कहता है, मेरे पास अभी भी करने के लिए कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। स्याओ वहां से जा रहा होता है। तभी उसमें से एक लड़की कहती है क्लास में, स्याओ, हमें आपको कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्या आप वह इंसान नहीं है जिसकी वजह से हर कोई वहां जा रहा है? स्याओ उस बात को इग्नोर करते हुए वहां से जाते हुए मन में कहता है, मैं तो इसे लेना भूल ही गया था। स्याओ डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था पर डोर खुल नहीं रहा होता है, डोर लॉक होता है। तब वो स्पेयर एक की से डोर को ओपन करता है। वो अंदर देखता है साइन उस ड्रेस को पहन के काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। स्याओ उसे देखता ही रह जाता है। स्याओ मन में कहता है, यह इंसान ऐसा लग रहा है मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। साइन उस ड्रेस को पहन के काफी ज्यादा खुश होता है पर वो अचानक से रुकता है और पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। साइन ये देख के गेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है पर स्याओ ने गेट को ब्लॉक कर लिया। साइन गेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, तुम गलत रूम में आ गए हो शायद से। तभी स्याओ कहता है, ये ड्रेस मैंने बनाई है। तभी साइन कहता है, मैं इसे अभी उतार रहा हूँ, अब तुम जाओ। तभी स्याओ कहता है,
नहीं। 5 मिनट बाद हमें दिखाया जाता है साइन का पैर थक गया होता है। तभी साइन स्याओजाओ से कहता है तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। तभी स्याओजाओ साइन फील करते हुए कहता है बस मुझे ये देर तक देखना है। ये सुन के साइन गुस्सा होते हुए पीछे देखता है। तभी स्याओजाओ खुश होते हुए साइन को देखते हुए कहता है मुझे लॉलिता साइन का डिजाइन बनाना पसंद है, पर इसे पहनने के लिए आज तक मुझे कभी कोई मिला ही नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद है तुम और देखने के लिए मेरे घर आ सकते हो। तभी साइन नर्वस होते हुए कहती है क्या, किसने कहा कि ये मुझे पसंद है? मैंने बस ये सोचा कि कस्टमर ड्रेस है तो मैं इसे पहन लेता हूँ, भला ऐसे ड्रेस किन्हें पसंद आ सकती हैं। स्याओजाओ सैड होते हुए कहता है तो ये ऐसा था। साइन मन में कहता है ये रोने क्यों लगा? साइन को नहीं पता होता उसने क्या गलत बोला है। स्याओजाओ रोते हुए कहता है पहली बार किसने मेरी ड्रेस पहनी थी? साइन उसे चुप कराते हुए कहता है चुप हो जाओ। साइन मन में कहता है अब तो ये कुछ ज्यादा ही रो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? स्याओजाओ तेजिकाय बना रहा होता है। साइन को यह देख के गिल्टी फील हो रहा होता है। साइन स्याओजाओ के फेस को अपने हैंड से कवर करते हुए कहता है मैं करूंगा। साइन साई फील करते हुए कहता है जो तुमने ललिता की ड्रेस बनाई है मैं उन्हें पहनूंगा, लेकिन पर तुम्हें यह किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गर्ल्स की ड्रेस पहनता हूँ। मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। साइन उससे अपना हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर स्याओजाओ उसका हाथ छोड़ नहीं रहा होता है। तभी साइन कहता है क्या कुछ है? तभी स्याओजाओ कहता है क्या तुम मेरी प्लेस पे आ सकते हो? मेरे पास ऐसी काफी ड्रेस हैं जो ललिता ड्रेस है जो मैंने खुद बनाई हैं। तो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहते हैं तुमने टाइम भी देखा है? टाइम कितना हो रहा है? हम इस टाइम जाएंगे। ये सुन के स्याओजाओ उदास होते हुए कहता है तुमने सही कहा। साइन देखता है साओ को काफी ज्यादा बुरा लगा होता है। तभी साइन थोड़ी देर सोचता है। तभी साइन कहता है ठीक है चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, जल्दी बताओ। साइन स्याओजाओ को हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। तभी साइन स्याओजाओ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? स्याओजाओ कहता है मेरा नाम स्याओजाओ है। तभी सीन शिफ्ट में दिखाया जाता है स्याओजाओ और साइन दोनों स्याओजाओ के घर पहुंच चुके होते हैं। स्याओजाओ अपने जूते दे देता है। तभी स्याओजाओ पूरे घर को देखते हुए कहता है वाह ये तो स्कूल के काफी ज्यादा पास है। स्याओजाओ पानी लाकर साइन के पास सोफे बैठते हुए देखता है। तभी स्याओजाओ नीचे बैठते हुए पूछता है क्या तुम इलेक्ट्रिक स्विच पहनते हो? साइन को यह सुन के काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। तभी स्याओजाओ उसके पैर को पकड़ के कहता है तुम्हारे पैर का साइज तो 36 है पर तुम 39 क्यों पहनते हो? स्याओजाओ ने साइन का पैर पकड़ा होता है। साइन को काफी ज्यादा उसके पैर कांप रहे होते हैं। स्याओजाओ कुछ कहता है तभी साइन उसे लात मार देता है। स्याओजाओ ऊपर देखता तो साइन उससे सॉरी बोल रहा होता है। तभी साइन मुंह को कवर करते हुए कहता है रुको गुदगुदी हो रही है। तभी साइन देखता है स्याओजाओ के नाक में से खून निकल रहा होता है। तुम जल्दी से यहाँ पर लेटो, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साइन सोफे के नीचे बैठ के स्याओजाओ की नोज में ब्लीडिंग को रोकने के लिए रुमाल लगाया होता है। स्याओजाओ साइन से कहता है पैरों का साइज 23 और वेट 160। ओह, तो वो अचानक से बैठते हुए कहता है ओह बिल्कुल करेक्ट, मेरी ड्रेसों के लिए ये काफी अच्छा साइज है, इसलिए इसके कारण मैंने इन्हें 1.6 मीटर पुतले और 36 आकार के जूते के आकार के साथ बनाया है। स्याओजाओ साइन को एक रूम में ले जाते हुए कहता है अब तक मैं यह सब कुछ ही अकेले ही बना रहा था, इससे पहले किसी ने इन्हें पहनकर नहीं देखा, इसलिए मुझे इन्हें पहनने वाले लोगों का आकार और साइज पता नहीं था। स्याओजाओ साइकिल करते हुए कहता है हाँ क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ अजीब है? पर साइन उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो अन्य सभी ड्रेसों को रूम को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। साइन कहता है OMG स्याओजाओ यू आर द बेस्ट, तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस हो। मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे ये भी ट्राई करना है। नहीं जी वाला मुझे ये सभी पसंद है, मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। तभी स्याओजाओ अपने सपने में खोते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे किसी बारोक बगीचे में मैं बैठा हूँ और आराम से कॉफी पी रहा हूँ और कमल के पत्तों के किनारे पर बिखरे प्रकाश के डब्बों को गुलाब सहारा दे रहे हैं। तभी साइन अपने सपनों से बाहर आते हुए अपनी आंखों में चमक लेते हुए स्याओजाओ से कहता है क्या मैं सभी ट्राई कर सकता हूँ? स्याओजाओ खुश होती हुए हाँ करता है। तभी साइन उस ड्रेस को पहन के आता है। साइन उस ड्रेस को पहन के आता है, वो काफी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा होता है। स्याओजाओ तो उसे देखते ही रह जाता है। वो मन में कहता है ये कितना ज्यादा अडोरेबल और सुंदर लग रहा है। तभी हमें घड़ी दिखाई जाती है जिसमें 11:45 हो चुकी होती है। तभी साइन को दिखाया जाता है जिससे उसकी जिप बंद नहीं हो रही होती है। तभी स्याओजाओ बैठकर उसकी जिप को बंद करता है और कहता है फिक्र मत करो। स्याओजाओ ड्रेस की जिप बंद करा होता है। तभी साइन साइकिल करते हुए उसके हाथ को पकड़ कर रोते हुए कहता है फिक्र मत करो, मैं सब कर लूंगा। स्याओजाओ तब साइन को देखते हुए काफी ज्यादा अडोरेबल लग रहा होता है। स्याओजाओ तभी अचानक से खड़ा हो जाता है और अपने फेस को कवर कर लेता है। तभी साइन पूछता है क्या क्या तुम्हारे फेस में ब्लीडिंग होने लगी? तभी साइन नर्वस फील करते हुए कहता है नहीं मैं ठीक। साइन उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है रुको मुझे देखने दो।
तुम्हारा फेस लाल पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। सयाजा बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है वो साइन की ओर ना देखे। तभी सयाजा कहता है सब कुछ ठीक है, बस मुझे थोड़ी सी नींद की जरूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी साइन कहता है मुझे अभी भी तुम्हारी चिंता है, क्या होगा अगर मैंने सचमुच तुम्हारी नाक पर लात मार दी। तभी साइन कहता है, सयाजा उससे कहता है तुम यहीं पे रुक जाओ। तभी साइन कहता है यहीं पर रुक जाओ, ओ हाँ, अभी तो स्कूल बंद हो चुका होगा, अब तो मैं स्कूल वापस भी नहीं जा सकता। क्या, तभी वो शाहजहाँ से पूछते हुए कहता है क्या मैं आज यहीं पर तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ, क्या तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी। तभी शाहजहाँ कहता है नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रहता हूँ और ये काफी ज्यादा बड़े रूम है। तभी साइन अपवर्ड से कहता है पर मैं कपड़े के चेंज करूंगा। तभी साइन खुश होते हुए कहता है मेरे पास एक ब्रांडेड पजामा और अंडरवियर है। तभी साइन एम्बेरस होते हुए कहता है देन प्लीज, वैसे भी इसे मना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। शाहजहाँ खुश होते हुए कहता है मुझे मत करके खुशी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, साइन का सीन दिखाया जाता है। साइन अपने बालों को पोंछ रहा होता है और खुश होते हुए मन में कहता है काफी समय से मैंने बात नहीं लिया था, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था, इससे मेरी स्किन काफी ज्यादा ड्राई फील कर रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। तभी साइन अपने चारों ओर देखता है कि सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी साइन शाहजहाँ को आवाज देते हुए कहता है मेरा हो गया। तभी साइन ऊपर की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम्हारी नाक ठीक है। तभी साइन ऊपर जाके एक दरवाजे को नॉक करता है और पूछता है क्या तुम उसके अंदर हो। तभी साइन देखता है उसका दरवाजा तो खुला हुआ है, तो वो दरवाजे को खोलता है। तभी अचानक से एक हाथ दिखाई देता है, इसे देख के साइन काफी ज्यादा डर जाता है। साइन चिल्लाते हुए कहता है वाह हाथ, ये क्या है। तभी साइन हिम्मत बढ़ाते हुए डरते हुए गेट को खोलता है। तभी वो दिखता है अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और काफी ज्यादा चीजें बिखरी हुई डरी होती हैं। अन्य सब कुछ देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई आकर कहता है शायद तुम गलत रूम में आ गए हो। साइन इस आवाज को सुनता है और पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो वहां से लाइट की स्पीड में भागते हुए गेट बंद कर लेता है और कोई नहीं शाहजहाँ होता है। शाहजहाँ साइन से कहता है इसमें छोटी मोटी चीजें रखी जाती हैं, इसके बगल वाला कमरा तुम्हारा है। शाहजहाँ ने ये बात कंप्लीट की होती है तो वो देखता है शाहजहाँ तो वहां से कब का चला चुका है। शाहजहाँ साइन के कमरे के पास जाता है। तभी शाहजहाँ चिल्ला के कहता है गुड नाइट। तभी शाहजहाँ कहता है तुम्हारे बाल अभी सूखे नहीं है। तभी साइन चिल्लाते हुए इमिडिएटली जल्दी से कहता है नहीं कुछ नहीं है, मैं अपने बाल ऐसे ही ठीक है, मेरे मुझे सुखाने की जरूरत नहीं है। तभी शाहजहाँ कहता है क्या तुम जल्दी सोना चाहते हो। तभी साइन कहता है गुड नाइट। शाहजहाँ सैड हो जाता है। तभी वो अपने कमरे में जा रहा होता है तो बेड पे पीछे मुड़ के देख रहा होता है। तभी साइन का दरवाजा बंद होता है, लाइट बंद होती है। तभी हमें साइन का सीन दिखाया जाता है। साइन काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कंबल से पूरा वो लिपटा होता है। तभी वो कहता है मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, भला मैं एक अजनबी के घर इतनी रात को कैसे आ सकता हूँ, भला मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, अगर क्या होगा अगर वो होगा तो। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सवेरे सवेरे साइन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत कम धीरे धीरे चल रहा होता है। तभी वो गेट के बाहर देखता है अभी वो जगह नहीं होगा ना, अभी वो सो रहा होगा ना सच में। तभी एक चिट्ठी को वहां पे धरते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी अचानक से शाहजहाँ रोक लेता है। शाहजहाँ साइन के पास आके पूछता है क्या तुम जा रहे हो। साइन शाहजहाँ की आवाज सुन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी साइन हाथों में एक ड्रेस और बाल लेके पूछता है क्या तुम जा रहे हो, मैंने तो सोचा था कि तुम इन्हें पहन के मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे। तभी साइन पीछे मुड़ के देखता है कि उसके हाथ में ड्रेस और बैग है। तभी साइन आगे कहता है हाँ इसमें बाहर। तभी शाहजहाँ कहता है हाँ क्योंकि तुम इसमें ना बिल्कुल लड़की की तरह लग रहे थे, कोई कह नहीं सकता क्या तुम लड़की हो, तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे इन कपड़ों में। शाहजहाँ कॉम्प्लीमेंटेटी देते हुए कहता है कोई ये नहीं बचा पाएगा कि तुम बॉय हो। तभी साइन मन में कहता है हाँ कैसे ऐसा लगता है हर कोई लॉलीपॉप ड्रेस पहनने वाला क्यूट हो सकता है। तभी साइन वहां से जल्दी से जाते हुए कहता है सॉरी पर मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है, मुझे जल्दी से जाना होगा। तभी शाहजहाँ कहता है साइन। तभी शाहजहाँ देखता है टेबल पे एक लेटर धरा है, वो लेटर के पास जाके उसे उठा के देखता है वो किसी और ने नहीं साइन ने लिखा होता है। शाहजहाँ उस लेटर को पढ़ता है, उसमें साइन ने लिखा होता है थैंक यू मेरा ख्याल रखने के, पर मुझे जाना होगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे संग हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तुम्हारी जो भी एक्सपेंसिव मेडिसिन का बिल होगा तुम मुझे बता सकते हो, ये मेरा नंबर है, इसे मुझे कांटेक्ट करना। शाहजहाँ वहां से जा रहा होता है। शाहजहाँ मन में कहता है मुझे नहीं पता था ये लोलिता का इतना बड़ा फैन है, मुझे लगा था ये कुछ ज्यादा अजीब है कि मुझे लड़कियों के कपड़े पसंद है, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा अजीब है, ये तो लोलिता का इतना बड़ा फैन है, कितनी अजीब बात है। तभी साइन अपने मन में सोचता है और उसने उन गुड़ियों के साथ भी ऐसा किया होगा। ओ नो। तभी साइन देखता है कि शाहजहाँ उसकी जैसी एक सेम गुड़िया के साथ। तभी साइन अपने सपनों से की दुनिया से बाहर आता है और शौक होते हुए कहता है अरे नहीं, उसने तो मुझसे क्यों मैं जुड़ने के लिए कहा था, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पहले से काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं स्कूल के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जिसमें साइन बैठा होता है। साइन अभी भी शाहजहाँ के कॉन्टेक्ट को देख रहा होता है। साइन मन में कहता है अगर क्या होगा सच में, अगर शाहजहाँ वो एक परवट होगा तो क्या मैं उससे सच में एक कट्टी कर लूंगा।
सायन अपने फोन को दूर करते हुए मन में कहता है शायद से मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी सायन के कोई पीछे आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है शायद से तुमने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया है। तभी सायन उससे पीछे देखता है, ओह ये तुम हो। हमें उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्याओजो का सीन दिखाया जाता है। स्याओजो अपने बेड पे बैठा होता है। कल सहेजा ने जो रात में कपड़े पहने थे, स्याओजो ने सोचते हुए कहता है मैं उनसे कल भी मिलना चाहूंगा। हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्याओजो साइन को ढूंढ रहा होता है पर अभी भी साइन ने उसे कांटेक्ट में ज्वाइन नहीं किया होता है। तीसरा दिन भी ऐसे निकल जाता है। स्याओजो बिल्कुल भी सोया नहीं होता, उसके डांस सर्कल आ चुके होते उसकी आंख के नीचे। स्याओजो काफी ज्यादा उदास होता है। साइन उदास होते हुए मन में कहता है क्यों क्यों वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तभी स्याओजो उसे कोई कहता है ये इंग्लिश की क्लास है, तुम्हें जाना नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फॉरेन लैंग्वेज का स्कूल दिखाया जाता है। जो अपनी क्लास में जा रहा होता है और वो मन में कहता है मुझे उसकी क्लास का ड्रामा नहीं पता, मुझे यह नहीं पता कि कहाँ पर उसकी क्लास होने वाली है। तभी स्याओजो देखता है कि कुछ लड़के आपस में बात करेंगे। तभी उसमें से एक लड़की कहती है सायली तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी ज्यादा बढ़िया है, क्या तुमने ये कहीं से खरीदा है। तभी दूसरी लड़की कहती है तुम्हारी मेकअप स्किल भी काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो। तभी स्याओजो देखता है वो कोई और नहीं साइन होता है। पर तभी वो सोचता है मन में वो क्लास में लड़के के कपड़े पहन के क्या कर रहा है, क्या उसकी हॉबी सबको पता चल गई। तभी स्याओजो उसके पास जाते हुए उसे हाई करते हुए कहता है हाय साइन, तुम इन कपड़ों में भी सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी बाकी लड़कियां कहते हैं हाँ ये कौन है, क्या तुम्हें पता ये कौन है और ये साइन कौन है, क्या तुम ऐसा जानती हो। ये बदला ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ बताओ बताओ। तभी साइन कहता है अरे नहीं नहीं शायद से ऐसा हो सकता है ये मेरे ट्विन ब्रदर के बारे में बात कर रहा है, भला मैं ऐसा कैसे जानती होंगी। तभी स्याओजो मन में कहता है क्या ट्विन ब्रदर। तभी स्याओजो उसे स्टेयर कर रहा होता है, वो उसका बिल्कुल सेम साइज देखता है और स्टेयर जूतों के साइज देखता है। तो लड़की कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो जी, काफी ज्यादा क्यूट है। सैन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है अपने शब्दों पे ध्यान दो। सैन को ऐसे देख के स्याओजो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। सैन स्याओजो को बाहर ले जाते हुए कहता है शायद से मेरा भाई कैंटीन में बैठा होगा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें से मिलाता हूँ। सैन स्याओजो को बाहर ले जाके उससे पूछता है क्या तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि तुम मुझे नहीं जानते। तुम जानते हो कि मैं किसी और को नहीं बताना चाहता कि मैं लड़के के कपड़े पहनना मुझे पसंद है। स्याओजो सॉरी फील करते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। 4 दिन मैंने तैयार किया कि मैं अपनी बहन के जैसे कपड़े पहन के क्लास में आ सकूं, क्योंकि मेरी बहन अभी बीमार है, पर तुमने तुमने मुझे पूरे सबके सामने एक्सपोज कर दिया। तभी साइन आगे कहता है तुम पूरे। तभी साइन रुक जाता है और ऊपर की ओर देखता है तो देखता है स्याओजो रो रहा होता है। स्याओजो गिल्ट के साथ कहता है मुझे माफ करना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। साइन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तभी स्याओजो देखता है ड्रामा क्लब के कुछ मेंबर आ रहे हैं। तभी स्याओजो साइन को अपने गले लगा के हुए आगे कहता है, स्याओजो साइन के कान में कहता है फूली भी यहाँ पर है, तुम ऐसा करना कि तुम अपना चेहरा मत दिखाना वरना तुम्हें ना फूली पहचान लेगी। तभी स्याओजो आगे कहता है तुमने अभी मुझे क्यूक्यू में भी ऐड नहीं किया है, मुझे लगा था तुम्हें मेरी लॉयल्टी टेस्ट पसंद नहीं आई है। मुझे सच में माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं। मैं तुमसे काफी दिनों से मिला नहीं था, इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं अचानक से तुम्हें देख के वहां पर चला गया। तभी फूली पीछे क्यूरियस होते हुए देखते हुए कहती है हाँ ये तो स्याओजो है ना, पर ये लड़की कौन है। तुमने लड़के के कपड़े पहनकर मेरे साथ बात जाने को कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें नाराज कर दूं। सच में मुझे रियली माफ कर दो, मेरे साथ कट्टी मत करो ना प्लीज। तभी साइन हंसते हुए कहता है कट्टी ये सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तभी साइन अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे माफ करना, मैं क्लॉथिंग खरीदने में और मेकअप स्किल सीखने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं भूल ही गया था। तभी स्याओजो पपी आइस बनाते हुए कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। तभी साइन कहता है वो मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया था, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लो मैं तुम्हें अपने क्यूक्यू अभी ज्वाइन करता हूँ और मुझे माफ करना, मैं अभी कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, मेरा मतलब ये नहीं था तुम्हें हट करने का। तभी साइन उससे फोन मांगता है। तभी स्याओजो कहता है एडिंग फ्रेंड्स। तभी स्याओजो कहता है हाँ रुको थोड़ा सा पर। तभी साइन को वो कमरा आता है। तभी वो कहता है मुझे तो उस कमरे के बारे में पूछना चाहिए कि वो कमरे में गुड़िया क्या करेंगे। तभी फूली पीछे मुड़ के देख के कहती है हाँ ये तो साइन है ना, ये तो मुझसे लड़के के कपड़े पहनने के लिए मना कर रहा था पर इसने अब लड़के की ड्रेस पहनी हुई है, ये तो फीमेल रोल के लिए मुझसे मना कर रहा था। फूली फोटो खींचते हुए कहती है हाँ इसकी स्याओजो के साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, ये बढ़िया रहेगा अगर मैं इसको क्लब में रोल दूं तो ये मेरे लीड में उसमें काफी ज्यादा क्यूट लगेगा। साइन स्याओजो से नर्वस होते हुए पूछता है तुम्हारे घर पे इतनी सारी टूटी हुई डॉल्स क्या कर रही हैं। स्याओजो एम्बेरस होते हुए बताता है वो तो एक सिर्फ पेंट था जो मुझे स्टूडियो में मिला था,
जब मैं बाहर गया तो मैंने उन्हें साफ नहीं किया, मैंने उसे स्टोरेज वाले कमरे में धर दिया था। तभी साइन कंफ्यूज होते पूछता है, तो फिर तुमने ऐसे वीडियो को क्यों बनाया? ऐसा लगता है कि किसी मैन द्वारा बनाया गया था। साइन सावजुओ को कंफ्यूज नजर से देख रहा होता है। ऐसे सावजाओ कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वो कहता है मैं बस। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सावजाओ डॉलो के साथ कुछ कर रहा होता है। साइन आगे पूछता है, तो तुमने डॉलो के कपड़े बनाकर छोड़ना, तुमने सोचा कि ड्रामा में तुम्हें कपड़े बनाने चाहिए, तुम ड्रामा में कपड़े काम आ जाए। तभी साइन अकवर्ड से कहता है, जी अगर तुम्हें मुझे बताना नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी सार्जियो सैड होते हुए बताता है, पर मैंने उन्हें खराब नहीं किया है। तभी साइन मन में सोचता है, सार्जियो ने ये किया तो शायद किसी और ने किया। क्या सार्जियो को कोई परेशान करता है? तभी साइन सैड होते हुए आगे मन में कहता है, दरअसल ऐसे शौक रखने वाले लड़कों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। ऐसा लगता है उसे बुली करना आसान है। मेरे साथ झगड़े के बाद यह खत्म हो जाता है। साइन गिल्टी फील करते हुए अपने मुंह को कवर करके आगे कहता है, मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता है। जब मैंने उन गुड़ियों को देखा तो मुझे लगा ये पागल है, और यहाँ तक कि उसने मेरी नाजुक नस को छू भी लिया था। तभी साओजो सॉरी फील करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था? तभी साइन गिल्टी फील करते हुए कहता है, नहीं तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए। तभी साओजो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम्हें माफी क्यों मांगनी चाहिए? तभी साइन आगे कहता है, मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और तुम्हारी मेडिसिनों का बिल दूंगा, पर मैंने इसे टाल दिया। तभी साइन मन में कहता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं, मैं इसे यह भी तो नहीं बता सकता कि मैं सोच रहा था कि ये है। तभी साइन साउजो से आगे पूछता है, तो इसी भरपाई के लिए तो क्या तुम मेरे आज रात घर आना पसंद करोगे? तभी साउजो कहता है, सच में? तभी साइन अपवर्ड से स्माइल करते हुए कहता है, ये ऐसा तो और भी ज्यादा पागल लग रहा है। तभी क्लास ओवर आती है। क्लास के बाद वाला हमें सीन दिखाया जाता है। साउजो साइन क्लास के बाहर होते हुए दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। तभी साइन कहता है, आफ्टरनून में मेरी वर्क टाइम जॉब है, तो मैं तुमसे शायद डिनर के टाइम पे मिलता हूँ। तभी साजो कहता है, तुम्हारी कितने बजे छुट्टी होगी वर्क से, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। तभी साइन आगे कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है, मैं सीधे तुमसे ही मिलूंगा। तभी साजो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा घर पे वेट करूंगा स्नैक के साथ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? साजो और साइन बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फूली आ जाती है। फूली हाई करती है, पर ये दोनों उसको इग्नोर करते हुए वहां से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी फूली उन्हें रोकते हुए कहती है, हाय साजो साइन। साजो और साइन जी सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी फूली साइन के पास जाते हुए कहती है, तुम पे ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है, पर तुम पे ड्रामा वाली क्लब की ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पर तुमने उसे क्यों नहीं पहना? ऐसे पहन के तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? तभी साइन नर्वस होते हुए कहता है, शायद से तुमने किसी और पर्सन को पकड़ लिया, मैं वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तभी फूली हंसते हुए कहती है, ओ रियली? वैसे तुम मुझसे मना कर रहे थे कि मुझे तुम लड़कियों के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, मुझे नहीं पहनने, ब्ला ब्ला ब्ला, पर तुम अब लड़कियों के कपड़े पहन के बाहर टहल रहे हो। तभी साइन फेस टर्न करते हुए कहता है, शायद तुम्हें गलत परेशानी हुई, साइन तो मेरा ब्रदर है और हम दोनों ट्विंस हैं। तभी फूली हंसते हुए कहती है, ट्विंस? हाँ। तभी फूली आगे कहती है, तुम्हें पता है किसने मुझसे मना कर दिया था कि मैं लड़कियों का रोल नहीं करूंगा और लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा, पर कोई अपने डेट के साथ बाहर आया वो ब्यूटीफुल लड़कियों की ड्रेस में। तभी फूली ने जो फोटो खींची होती है वो फोटो दिखाती है। फूली हंसते हुए कहती है, हाँ, तो अगर मैं इसे ड्रामा क्लब में भेज दूं तो शायद से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी ना? साइन इस फोटो को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फूली इस फोटो को दिखा रही होती है। तभी साजो उस फोन को छीन लेता है। साजो फोटो को देखते हुए कहता है, फूली वैसे ये गलत बात है किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना। तो फूली पीछे देखते हुए कहती है, सो जाओ। तभी फूली क्यूट सा चेहरा बनाती हुई कहती है, अगर तुम मेरे ड्रामा में मेल और फीमेल लीड का अगर किरदार निभाती है तो मैं सच्ची में इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी साइन की गर्ल्स के कपड़े पहनते हुए बाहर जाने को, और तुम्हारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखूंगी। साजा से अपना फोन वापस लेते हुए कहती है, अब फोन दो मेरा वापस। तभी साइन अपना नाटक करते हुए कहता है, सच में साइन तो मेरा ट्विन ब्रदर है, देखो हम दोनों की फोटो। तभी फूली इस बात को इनकार करती हुई कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम्हारी फोटो एडिट की गई है। तभी साइन अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है, ठीक है, तो तुम इसे पब्लिक कर सकते हो, मुझे और मेरे भाई को इससे कोई परेशानी नहीं है। यह सुन के फूली शॉक हो जाती है। तभी साइन फूली के पास आते हुए क्रीपी आवाज में कहता है, अगर तुमने इस बात को किसी और को फैलाने के लिए कोशिश की और मेरे भाई की रिपुटेशन खराब करी तो मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी। तभी फूली इरिटेट होते हुए चिल्लाते हुए कहती, अब मैं क्या करूं? तभी फूली साइन से कहती, ये सब तुम्हारी भाई की गलती है, मुझे नहीं पता उसे इतनी गर्ल्स की ड्रेस क्यों नहीं पसंद है, अब मैं क्या करूं? तब भाई ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तभी साइन गिल्टी से स्माइल करते हुए कहता है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फूली शांत होते हुए आगे पूछती है, क्या साइन को तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में पता है साजा के साथ? साइन साजा एक दूसरे को कंफ्यूज की नजर से देख रहे होते हैं। तभी फूली आगे हंसते हुए कहती है, क्लास के पहले तुम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए, क्लास के बाद तुम दोनों साजा के घर जाने के बारे में बात कर रहे थे, तुम कपल नहीं हो तो क्या हो? साजू साइन पर में सोचते हुए कहते हैं, वह कितनी बिजी है। तभी साजा इस बात को क्लियर करते हुए कहता है, फूली साइन और मैं। तभी अच्छा साइन कहता है, देखो मेरे भाई को सब कुछ पता है। साइन नॉनसेंस बातें करते हुए कहता है,
ये बस कुछ दिनों की बात है जिसमें हमने डेटिंग चालू किया। सयाजो बस साइन को कंफ्यूज की नजर से देख रहा होता है। तभी फूली कहती है, ओह तो ऐसा है। फूली आंखों में चमक लेती हुई कहती है, ओह तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो तुम अपने भाई की जगह फीमेल लीड का रोल करना पसंद करोगी, सयाजो है ना मेल लीड का रोल कर लेगा। तभी साइन फूली की बात को काटते हुए कहता है, नहीं हम दोनों बिजी हैं। साइन सयाजो का हाथ पकड़ के वहां से ले जा रहा होता है। सयाजो अभी भी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी फूली जीभ बराती हुई कहती है, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। वह दोनों एक हिडन गार्डन में आते हैं। इन दोनों एक दूसरे का हाथ काफी टाइटली पकड़ा होता है। तभी साइन कहता है, एक मिनट में कुछ खाना बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सुन के सयाजो ब्लश करते हुए जल्दी से कहता है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुन के तभी साइन उसके हाथ को झटक देता है और ब्लश करते हुए कहता है, तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुन के सयाजो जल्दी से अपने सिर को लाते हुए मना करता है, नहीं। तभी साइन ब्लश करते हुए अपने हैंड से माथ को कवर करते हुए कहता है, तो तुम मेरे साथ कपल बनने का प्रिटेंड कर सकते हो। तभी साजो कंफ्यूज होते हुए कहता है, बस इतना ही था, कपल बनने का नाटक करना है। तभी साइन नर्वस होते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो तो बस मैंने साइडली ने एक डील की थी, वो कुछ दिन लड़के के कपड़े पहनेगी और मैं कुछ दिन लड़किन के कपड़े पहनूंगा, इससे हमें कोई नहीं बचान पाएगा। करो, मैं अपने घर जाता रहता हूँ, अगर कोई इंसान जो मुझे मिलता है जिसे मैं जानता हूँ तो ये तुम इसके सामने नाटक कर सकते हो, ये आसान सी बात है, बस तुम मेरी बहन के साथ डेटिंग करने का नाटक करना है। तभी सयाजा कहता है, ओह तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर तुम लड़के के कपड़े पहनकर बाहर क्यों जाना चाहते हो? जब अपने माथों को कवर करते हो मन में कहता है, ये बढ़िया रहेगा अगर तुम सिर्फ इसे मेरे लिए पहनो तो। साइन कहता है, वो तुमने इतनी अच्छी डॉलिटर ड्रेस बनाई है, मैंने पहन के थोड़ी देर बाहर जाना चाहता था इसलिए। ये सुन के तो बेचारे सयाजा की तो धड़कनी तेज हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, साइन का वर्क एरिया दिखाया जाता है जिसका नाम फर्स्ट लव मिल्क टी होता है। साइन फोन पे मैसेज करते हुए सयाजा से पूछता है, सयाजा अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो तुम अगर मेरे साथ रात को डिनर करना पसंद करोगे, साली भी हमसे कुछ बातें करना चाहती है। तभी सयाजा ठीक है कर देता है। तभी साइन आगे मैसेज करते हुए कहता है, अगर ये कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे यहाँ हॉटपॉट करें तो साथ में, तो मैं से कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी सयाजा मैसेज करते हुए कहता है, नहीं मुझे से कोई परेशानी नहीं होगी। तभी साइन आगे कहता है, तो ठीक है, मैं अपना वर्क खत्म करके मैं साली और मैं हम दोनों साथ में आके सब्जियां ले आएंगे। तभी सयाजा डील कर देता है। तभी साइन को कोई आवाज देता है, उसको कॉल वर्कर कहता है, साली यहाँ पर काफी ज्यादा कस्टमर है। तभी साइन जलीली कहता है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सयाजा का घर दिखाया जाता है। सयाजा खाना बनाने के लिए नए सामान लेके आ चुका होता है। तभी गेट की आवाज आती है, सयाजा पीछे देखता है और जल्दी से उन कार्टूनों को हटा के स्टोर रूम में फेंक देता है। सयाजा गेट खोलता है, वहाँ पे साइन खड़ा होता है। साइन के पीछे उसकी ट्विन सिस्टर खड़ी होती है। तभी सयाजा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारा स्वागत है साइन। तभी साइली बाहर आती हुई कहती है, यो मेरा नाम साइली है और मैं इसकी ट्विन सिस्टर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सयाजा। तभी सयाजा सरप्राइज होती है, कहता है हेलो। तभी सयाजा मन में कहता है, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तभी साइली सयाजा को देखते हुए कहती है, ओह तो मेरे बॉयफ्रेंड इतना सुंदर है, तुम कहाँ से, तुम्हारी राशि क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तभी साइन साइली को सयाजा से दूर करते हुए कहता है, तुम्हें सब उसके नाम की गर्लफ्रेंड हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, डिनर का टाइम दिखाया जाता है जिसमें ये तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। साइन साइली को खाना देते हुए कहता है, ड्रामा क्लब में ज्यादातर इंसान तुम्हें जानते नहीं है, तुमसे कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, पर अगर तुम सयाजाओ के साथ दिखती हो तो तुमसे काफी ज्यादा लोग सवाल जवाब पूछेंगे। तभी साली कहती है, तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं सयाजाओ को अवॉइड करूं? तभी साइन कहता है, हाँ तुम सही हो। तभी सालिन आगे कहता है, वैसे भी ये आइडिया मुझे ठीक नहीं लग रहा, वैसे भी मेरे लिए मुश्किल रहेगा ये बॉयफ्रेंड के साथ रहना। तभी साली खाना खाते हुए कहती है, वैसे मुझे सयाजाओ को अवॉइड क्यों करना है? साइन सयाजा को खाना देता है। सयाजा थैंक्स कहता है। तभी साइन आगे कहता है, क्योंकि। तभी साली कहती है, चाहे कुछ भी हो पर तुम मुझे इसके साथ अपने दोस्तों के सामने एक्टिंग करने से नहीं रोकोगे, है ना? तभी साइन खाना खाते हुए कहता है, नहीं तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के नाम मैं जानता हूँ, तो उनके सामने से मैं ही जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे अच्छे से डील कर लूंगा। तभी साइली चिल्लाते हुए कहती है, तुम और उनसे डील कर लोगे, तुम उन्हें अच्छे से भी जानते भी नहीं हो, वैसे भी तुमने सिर्फ उनकी अभी फोटो ही देख, और वैसे भी मैंने उनसे वादा किया है कि मैं सयाजा को अपने साथ क्लास यूनियन में लेके आऊंगी। तभी साइन गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ एक्सक्यूज बना देते ना, इस बात को डाल देना। तभी साइली उदास होते कहती है, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया, अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूंगी तो वो मेरे पीछे मेरी बुराई करेंगे और मेरे ऊपर हंसेंगी। तभी सयाजा ऑकवर्ड से कहता है, ओह तो मुझे उन्हें दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? तभी साली एक्साइटेड होते हुए सयाजा से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ वहां पे चलना पसंद करोगे? तभी साइन कहता है, सयाजा तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सयाजा कहता है, मुझे लगता है साइन फ्यूचर में जाके उनके ज्यादा करीब हो सकता है, इसलिए मुझे शायद से तुम्हारी फ्रेंड को अच्छे से जान लेना चाहिए, है ना साइली? तभी साली खुश होती हुई कहती है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुन के साइन ही गुस्सा हो जाता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं 10 बज चुके होते हैं। सयाजा और साइन बर्तन धो रहे होते हैं। साइन बर्तन धो रहा होता है। साइन गुस्से होते हुए कहता है,
अगर तुम चाहो तो तुम रिफ्यूज कर सकते हो। अगर तुम वहाँ पर कोई परेशान करे और जब अपनी क्रॉस लाइन करे तो तुम एक एक्सक्यूज बना के वहां से निकल सकते हो। सैजो ये सुन के करता है। तभी साइन आगे कहता है, अदरवाइज वो सोचेंगे तुम बड़ी जल्दी बुली हो जाते हो और वो सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तभी सैजो मन में कहता है, क्या मैं इतनी जल्दी बुली होने वाला लगता हूँ? साइन गिल्टी फील करते हुए कहता है, हाँ शायद ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें कपल बनने का प्रिटेंड भी नहीं करना पड़ता मेरे साथ। और वैसे भी सैली एक मरमरी लड़की है। तभी सैजो साइन के क्लोज आते हुए कहता है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तभी साइन कहता है, ओ हाँ, हमें सोसाइटी के बारे में तो सोचना चाहिए। सैजो कंफ्यूज होता है, सोसाइटी? हाँ। सैली अपने आप से विस्पर करते हुए कहता है, और वैसे भी सैली के ज्यादातर दोस्त तो लड़कियां ही हैं ना, तो लड़कियों से बात करना तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। सैजो इस बात पर कुछ नहीं कहता। तभी सैजो कुछ कहता है, तभी उससे एक प्लेट टूट जाती है। सैजो उसको तरफ देखता है। तभी सैजो आगे कहता है, क्या तुम आज रात में यहाँ पर रुक सकते हो? सैजो तभी आगे कहता है, इसलिए क्योंकि हम अभी क्यों में ऐड हुए हैं फ्रेंड के तौर पर, तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए ना। और वैसे भी हम दोनों कपल बनने का प्रिटेंड करने वाले हैं, तो ये बढ़िया रहेगा अगर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से और जान ले तो। तुम्हें क्या लगता है? तभी साइन कहता है, नहीं ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी कपल बनना बहुत ही आसान है। मुझे सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहन के तुम्हारे साथ ही तो रहना है बस। ये सुन के तो सैजो के रंग उड़ जाते हैं। सैजो कहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी सैलो चेहरे को दूसरी ओर टर्न करते हुए आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, हाँ सिर्फ लॉलिटा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी साइन कहता है, अरे रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। तभी साइन मन में कहता है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया? तभी साइन आगे कहता है, ऐसा क्यों नहीं होता हम थोड़ी देर लॉलिटा को भूल जाए और मैं तुम्हारी घर साफ करने आने में मदद कराऊं? तभी सैलो आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा अगर तुम अभी चले जाओ तो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तभी साइन आगे कहता है, अरे मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा, और देखो घर का कितना वातावरण कितना अच्छा है, ये तो डॉम से रहने से भी ज्यादा बेहतर है। तभी सैजो साइन की ओर देखते हुए कहता है, सच्ची? साइन आगे कहता है, और वैसे भी तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का और जेंटलमैन लड़का, स्मार्ट लड़का होना कितना ज्यादा अच्छी बात, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना तो काफी अच्छी बात है। तभी सैजो अपने फेस को कवर करते हुए ब्रश करते हुए कहता है, तो तुम आज रात को डॉम नहीं जाओगे ना? तभी साइन कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा उस बेकार से डॉम में। तभी साइन मन में कहता है, हाँ रुको वेट, पर मैं यहाँ तुम्हारे रुकने के लिए कैसे मान सकता हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। डॉर्मेट्री में कुछ लोग अपने एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक जना कहता है, क्या साइन ने ये नहीं कहा था कि वो आज वापस आ जाएगी, उसे कितनी ज्यादा देर हो गई है? तभी उसमें से एक जना चिप्स खाते हुए कहता है, मैंने उससे कहा तो था कि हमारी टुमारो क्लास है, पता नहीं उसने सुना है कि नहीं सुना। मैं उसे काफी देर से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैजो का गत दिखाया जाता है। सैजो साइन का फोन लेके देखता है और स्क्रीन को देख के कहता है, हाँ ये कौन है? सैजो फोन साइन के पास लेके आता है। सैजो कहता है, साइन तुम्हारा फोन। सैजो इतना ही कहता है, तभी वो देखता है साइन आराम से सो रहा है। सैजो देखता है उसने उसकी डॉल को साफ करके उसकी टेबल को रख दिया होता है। साइन उसे साफ करते करते ही खड़े खड़े सो चुका होता है। तभी सीन मॉर्निंग पे आता है, हमें 7 बजे का टाइम दिखाया जाता है। तभी साइन नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, आज कहाँ से इतना सो रहा है? तभी साइन टर्न होता है तो वो किसी के साथ सो रहा होता है। तभी साइन उसे टच करते हुए देखते हुए कहता है, हाँ ये क्या चीज है? तभी साइन अपनी आंखें खोलता है। तब वो ऐसे सीन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। तब वो अचानक से बैठ जाता है। तभी साइन एम्बेरस होते हुए शाहजहां से पूछता है, शाहजहां तुम भला मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? शाहजहां नींद में आंखें खोलते हुए कहता है, तुम ही कल मुझे रात को छोड़ नहीं रहे थे। तभी शाहजहां ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है शाहजहां सच्ची कह रहा होता है। साइन उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा होता है। तभी साइन एम्बेरस होते हुए कहता है, मैं कितना पागल हूँ, मैं इतनी पागल जैसी हरकतें कैसे कर सकता हूँ? तभी साइन बेड से उठते हुए कहता है, ठीक है मैं वॉश करने के लिए जा रहा हूँ। तभी शाहजहां फोन को बंद करते हुए फोन को अपने हाथ में लेके देखता है कि आज थर्सडे है। तभी शाहजहां बेड से उठते हुए साइन का और अपना फोन ले जाते हुए साइन से कहता है, क्या तुम मुझे क्लास का शेड्यूल बता सकते हो? साइन अपना मुंह धो रहा था। तभी साइन कहता है, क्लास का शेड्यूल? हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लो मुझे अपना फोन दो, मैं भी बताता हूँ। तभी वो है ना उसको अपना शेड्यूल बताता है। हमें साइन का शेड्यूल दिखाया जाता है। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक उसका फॉर्जिनल लैंग्वेज की क्लास है, और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उसकी साइंस क्लास है, और 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक साइंस है। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक एडवांस की क्लास है। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक एडवांस अर्ली कल्चर की क्लास है। साइन ने शेड्यूल शाहजहां को भेज दिया होता है। शाहजहां ने शेड्यूल को सेव कर लिया था। तभी साइन कहता है, इस हफ्ते मेरी 2 दिन की क्लास काफी ज्यादा है। तभी शाहजहां पूछता है, क्या तुम एक्टिव क्लब में जाओगे? तभी साइन कहता है, शायद से मैं फ्राइडे को जा सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है। ड्रामा क्लब एक्टर रूम के सामने शाहजहां खड़ा होता है। वो क्लास में देख रहा होता है। तभी वहां पर लुई आया था। लुई शाहजहां से कहता है,
कल हमारे कस्टम डिपार्टमेंट और सोशल परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट की सोशल गैदरिंग है, क्या तुम आना पसंद करोगे? तभी सहजा कहता है, सॉरी डायरेक्टर, पर मैं डेट पे जा रहा हूँ। तभी लुई सहजा के पास आके उसके कंधे पे हाथ धरते हुए कहता है, कोई अजीब बात नहीं है, तुम इतनी चुप के बैठे रहते हो पार्टी में। सच में गर्लफ्रेंड वाले लड़के वास्तव में कुछ और ही होते हैं। तभी सहजो मन में कहता है, क्या फुलीने ने सब कुछ बताया है? तभी लुई आगे कहता है, ओह वैसे क्या तुमने हाल ही में क्यूटी साइन को देखा है? तभी सहजा ये सुनकर उसके हाथ को अपने कंधे से उठाते हुए कहता है, नहीं। तभी सहजा को फोन बजने लगता है। सहजा कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, पर मेरा फोन आ रहा है, मुझे उसे रिसीव करना होगा। सहजा फोन रिसीव करके कहता है, हेलो साइन। लुई साइन का नाम सुन के मन में कहता है, क्या वो पहले से करीब थे? अभी साइन लू बस में बात करते हुए कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था इनकी आज रात को पार्टी चालू हो जाएगी, पर इन्हें आज रात को ही पार्टी रख ली है। क्या तुम इस टाइम पे आ सकते हो? तभी सहजा कहता है, मैं वहां रहूंगा। तभी सैली कहती है, सहजा और साइन जी दोनों दोस्त हैं, इन दोनों की दोस्ती की वजह से अब हम दोनों साथ हैं। सहजा सैली के पास बैठा होता है। तभी उनमें से एक लड़कियां कहती हैं, ये काफी ज्यादा कोल्ड लग रहा है। और तभी सहजा कहता है, हेलो। तभी वो तीन लड़कियां भी ऑकवर्ड से हेलो करती हैं। तभी सबसे ब्लैक हेयर वाली कहती है, सैली और साइन जी दोनों एक जैसे लगते हैं, शायद से तुम्हें इन दोनों को पहचानने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती होगी। तभी सहजा ड्रिंक पीते हुए कहता है, पता नहीं। तभी वो सबसे पीली हेयर वाली लड़की कहती है, अगर साइन उस लड़के के वाले कपड़े पहनेगा तो उसे पहचाना तो बहुत ज्यादा नामुमकिन है, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि वो साइली नहीं है। तभी साइन डिसलाइक करते हुए कहता है, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, ये काफी ज्यादा टाइप लगती है और मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है, हे तुम किसे कह रही हो? तभी साइन कहता है, हाँ क्या मैं अपने बारे में बात कर रहा था? सैली कहती है, भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के लड़कियों के कपड़े में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं, ऐसा तो तुम लड़कियों के में कभी फेमस नहीं हो पाओगे। तभी वो सबसे पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, सही कहा, लड़के भी लड़कियों के कपड़े में काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। तभी साइन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई आशाजनक है, क्योंकि तुम्हारा भाई अपने आप पर कायम नहीं रह सकता। तभी वो लड़की कहती है, ओ अच्छा। तभी वो लड़की मन में कहती है, ये अचानक से इतना ज्यादा क्यूट कैसे लग सकता है? साइन को ऐसी लड़कियों के साथ बातें करते हुए देख के साजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। साजा के हाथ में जो गिलास होता है उसने उसको भी तोड़ दिया होता है। साजा मन में कहता है, एस एक्सपेक्टेड, जैसा मुझे लगा था, यह सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पे आया है। तभी साइन उससे कहती है, सहजाओ तुम्हारी वाइन तुम्हारे गिलास से तुम्हारा क्रैक मार गया है, ऐसे तो तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, इसे नीचे धर दो। तभी उसमें से ब्लैक हेयर वाली लड़की पूछती है, सहजा तुमने बताया नहीं, तुम साइली और साइन को कैसे पहचानते हो एक दूसरे को? क्योंकि इनकी कपड़े की सेंस और इन दोनों की आंखें बिल्कुल सेम टू सेम लगता है और इनकी ड्रेसिंग सेंस भी सेम है। और वैसे भी इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों की हाइट भी एक जैसी है। साइन की हाइट 165 है तो साइली की हाइट 164 है। साइन सहजा को हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ तो बोले, मैं इन्हें अपनी फीलिंग के साथ पहचान लेता हूँ। साइन काफी ज्यादा क्यूट है और इसे पहचानना आसान है। यह सुनकर तो ये तीन लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं, पर ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, हाँ शायद से सिर्फ बोलने में शायद गलती तो नहीं करती, क्योंकि इसने साइन का नाम लिया पर साइली का नहीं। तभी वो सबसे बीच वाली लड़की अपनी बातों को कवर करते हुए कहती है, हाँ उन बातों को छोड़ो, इसकी स्माइल तो देखो कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है, मुझे तो लगा ये कितना कोल्ड हार्टेड है, पर ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर तो बेचारी सैली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर साइन तो बेचारा एम्बरेस के मारे अपना मुंह दुबका रहा होता है। पर इससे सहजा को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। पार्टी खत्म हो चुकी थी, तभी सीन शिफ्ट होता है। ये तीनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी साइली गुस्से में कहती है, मुझे ऐसे क्लमची बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तभी साइन सहजाओ के कंधे पे पैट करते हुए कहता है, सहजाओ तुम्हें इतनी सच्ची बात नहीं कहनी चाहिए किसी के मुंह पे। तभी सहजाओ कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी साइली पीछे रुक जाती है। तभी साइन पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है, साइली अब गुस्सा मत हो, मैं चलो तुम्हें एक ट्रीट देता हूँ। साइली उन दोनों के पीछे से देख रही होती है। तभी सहजाओ कहता है, ये सब मेरी गलती थी, तो डिनर मेरी तरफ से। तभी साइन कहता है, नहीं गलती मेरी थी, सॉरी गलती मेरी थी। सैली इन दोनों को बातें ऐसे करते हुए देख के साइन वहां से जाते हुए कहती है, कोई ना, कल डिनर करा देना, मैं अभी चलती हूँ, बाय बाय। तभी साइन चिल्लाते हुए कहता है, सही से चलो। तभी साइन खुश होते हुए कहता है, सच में साइन ली के आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं, उसके इतने अच्छे फ्रेंड बने हैं, और वैसे भी उन सभी के साथ आज रात को बात करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी साजा पूछता है, साइन क्या क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है? तभी साइन शॉक होते हुए कहता है, हाँ ये क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तभी सहजा कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ पार्टी के लिए आए थे, है ना? तभी साइन कहता है, नहीं मैं तो इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तभी सैलो सैड होते हुए आगे कहता है, तुमने उनसे ज्यादा बात की, तुम तो इतनी बात मेरे से भी नहीं करते। तभी साइन कहता है, नहीं वो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं। तभी सहजा से नीचे करते हुए कहता है, ओह तो सच में मैं बात करने में क्लमसी हूँ। ये सुन के साइन अपने मुंह को कवर करते हुए कहता है, ओह ओ गॉड, क्या मैंने फिर से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तभी साइन सहजाओ के हैंड को पुल करते हुए कहता है, सहजाओ वो ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा बात करने में थर्स्टी और ब्लंट हूँ,
इसलिए मैं कुछ लोगों को ऑफेंड कर देता हूँ अपनी बातों से। बट सच में मेरा ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं होता। साइन आगे कहता है, तुम चाहो तो मुझे भी लेक्चर सुना सकते हो, या तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, पर जेंटली। साजा ये सुन के शॉक हो जाता है। साइन अपने हेड को अपने हाथों से पकड़ा होता है। ये देख के शाहजहां स्माइल करके कहता है, पर मैं इसके बदले तुमसे कुछ करा सकता हूँ। साइन उसे कंफ्यूज नजर से देख रहा होता है। तभी सीन कट होता है। हमें शाहजहां के घर पे सीन दिखाया जाता है जिसमें शाहजहां ने एक ड्रेस पहनी होती है। तभी शाहजहां कहता है, ये तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। साइन ड्रेस को देखते हुए कहता है, पर ये थोड़ी सी छोटी है। तभी शाहजहां आंखों में चमक लेते हुए कहता है, पर तुम्हारी सुंदर से पैरों को दबकाना काफी ज्यादा उदास की बात होगी ना। तभी साइन कहता है, सच में। तभी शाहजहां कहता है, तुम चाहो तो इसे रख भी सकते हो। तभी साइन कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी चीजों को लूंगा तो। तभी शाहजहां सैड होते हुए कहता है, पर तुम ही उसे इन्हें पहन सकते हो, वरना तो ये यहीं पे रखी रहेंगे और ये खराब हो जाएंगे। तभी साइन कहता है, वैसे भी अगर मैं तुमसे मिला नहीं होता क्लास में और मेरा साइज ये नहीं होता तो वैसे भी ये हमारे हिस्सा के लिए यहाँ पर ही रखे रहते। तभी शाहजहां कहता है, हाँ शायद से। तभी साइन कहता है, तो फिर तुमने ये लॉरेटो ड्रेस क्यों बनाई। शाहजहां कहता है, मुझे ना क्यूट को कलेक्ट करना बचपन में काफी ज्यादा पसंद था, पर वो कहते थे ना कि क्या किसी काम की नहीं होती, इसलिए मैं इनसे छिप कर खेल रहा हूँ। पर आखिरकार ये एक सिर्फ एक चीज है जो मुझसे बात भी नहीं कर सकते। पर तभी शाहजहां खुश होते हुए कहता है, पर तब मैं 10 साल का था ना, तब मैं एक लॉलीटा ड्रेस पहने हुए एक लड़की से मिला था। वो काफी ज्यादा सुंदर थी। उसने कहा था। तभी साइन क्यूरियस होते हुए कहता है, उसने क्या कहा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें साइन कह रहा होता है, मैं ऐसे पुरुष से शादी करूंगी जो मैं कपड़े बनाता हूँ। तभी शाहजहां ने कहा था कि मैं सीख लूंगा। तभी फ्लैशबैक एंड होता है। साइन ये सुन के काफी ज्यादा शौक होता है। वो अपने दिल की धड़कनों को रोकते हुए कहता है, ओ गॉड, या क्या वो मैं तो नहीं था जब मैं बचपन में, जब मैं वहां से जा रहा था तभी वो 2 बच्चे मुझे परेशान करने लग गए थे। तभी शाहजहां कहता है, और ऐसे मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया, पर मैं उसका फेस भूल चुका हूँ। पता नहीं वो बचपन में कैसे दिखती थी। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है। साइन, वैसे तुम भी क्या बचपन में ऐसे लॉलीटा ड्रेस पहनते थे। शाहजहां कह ही रहा होता है। तो साइन इस बात को कोई जवाब नहीं देता। साइन काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। साइन काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। साइन को नहीं पता होता शाहजहां को इस जवाब का वो क्या आंसर दे। तभी साइन शाहजहां को तिरछी नजर से देखते हुए कहता है, क्या तुमने ढूंढने की कोशिश की उसे। ये सुन के शाहजहां एम्बेरस होते हुए कहता है, वो मैंने अपनी पहली ड्रेस बनाई थी तो मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, इसकी वजह से मैं उसे जब ढूंढने के लिए गया था तो वो वहां पर नहीं थी। तभी साइन कहता है, तो क्या हुआ अगर ड्रेस कंप्लीट नहीं थी तभी तुम उसे ढूंढ सकते थे। शाहजहां सैड होते हुए बताता है, वैसे भी कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रेस उसके लिए ज्यादा क्यूट नहीं थी। मैं उसके पहनावे को लेकर पर उसे एम्बेरस नहीं करना चाहता था। तभी साइंस साझा को देखते हुए मन में कहता है, बस ये तो एक अंदाजा था, मुझे ये पता नहीं था कि ये इतने ज्यादा सोचेगा इसके बारे में। तभी साइंस ब्रश करते हुए आगे मन में कहता है, अगर अगर तुम इस ड्रेस को लेकर उसके पास गए होते तो सच में शायद उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया होता। तभी सीन शिफ्ट होता है। साइंस सोफे पे सो रहा होता है। शाहजहां उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। शाहजहां, शाहजहां क्या तुम सो रहे हो, तुम बेड पे सो जाओ, यहाँ तो सर्दी लग जाएगी। शाहजहां मन में कहता है, शायद से वो सो रहा है। शाहजहां वहां से जा ही रहा होता है। तभी साइन उसकी टी शर्ट को पीछे से पकड़ लेता है। शाहजहां पीछे मुड़कर देखता है तो साइन की मिल्की बॉडी देख के वो अपने आप को प्लस करने से रोक नहीं पा रहा होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। साइन को ऐसे देख के शाहजहां का पूरा चेहरा लाल हो पड़ चुका होता है। शाहजहां अपने माथे को कवर करते हुए कमरे के अंदर चले आता है जल्दी से। तभी साइन अपनी आंखें खोलते हुए देखता है कि शाहजहां कमरे में चला गया है। तभी शाहजहां कंबल लेके बाहर आता है। तभी साइन अपनी आईज को बंद कर लेता है और प्रिटेंड करता है कि अभी वो सो रहा है। शाहजहां कंबल ला के उसके ऊपर ढक देता है। साइन इस बात का कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें साइन और शाहजहां ने साथ में मिलकर खाना बनाया होता है। शाहजहां बोल में खाना डाल ही रहा होता है। तभी शाहजहां कहता है, मैं ज्यादातर खाना बाहर ही खाता हूँ, मैं किचन का इस्तेमाल सिर्फ गिलास धोने के लिए करता हूँ। शाहजहां साइन खाना खा रहे होते हैं। तभी साइन कहता है, शाहजहां, वो तुम्हें तुम्हें लास्ट टाइम कपड़े खरीदने जाना था ना, क्या तुम अब चलोगे। तभी शाहजहां कहता है, हाँ मुझे सिर्फ पजामे के साथ और कपड़े खरीदने जाना था। तभी साइन कहता है, क्या तुम्हें और खरीदने हैं? तभी शाहजहां एक्साइटेड होकर कहता है, क्या सच में, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। साइन साइड फील करते हुए आगे कहता है, हाँ, और तुम मेरी एक ड्रेस खरीदने में मदद कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों मॉल में आ चुके होते हैं। साइन ने ड्रेस पहनी होती है। तभी शाहजहां मन में सोच रहा होता है, ये ड्रेस और इसके साथ कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। शाहजहां बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। शाहजहां मन में कहता है, क्या क्या ये क्या इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा इनमें। पर शाहजहां को तो बहुत ज्यादा साइन क्यूट लग रहा होता है इन कपड़ों में। साइन कहता है, सभी लोग मुझे ही तो देख रहे हैं। तभी वहां पे एक कपल आता है। तभी उसमें से एक लड़की पूछती है, तुम्हारी ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, तुमने कहाँ से खरीदी है। तभी वो लड़का भी पूछता है, तुम्हारी ड्रेस कहाँ से खरीदी है।
तभी साइन उस लड़की की ड्रेस को देखते हुए कहता है, वेल ये मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड ने बनाई है मेरे लिए। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गुस्से में कहती है, देखो इसने ये खुद ही बनाई है, क्या तुम बना सकते हो? तभी वो लड़का कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। साइन शायद से चिपकते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे बेचने के बारे में पूछ सकती हूँ। तभी शायद साइन की ओर देखते हुए कहता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ललिता ड्रेस, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, तुम जब भी मेरे साथ आ जाओ तो इन्हें पहन सको। ये सुन के साइन ब्लश कर रहा होता है। सुन के साइन शाहजहाँ को वहां से ले जाते हुए जा रहा होता है। तभी वो लड़की उससे कहती है, देखो तुम सिर्फ उसे खरीद नहीं सकते हो बस। तभी वो लड़का कहता है, मैं पैसों से हार्ड वर्क कर सकता हूँ, उससे कुछ भी खरीद नहीं सकता हूँ। तभी लड़की से मारते हुए कहती है, ये बकवास है, क्या सिर्फ पैसा ही काफी हो सकता है? तभी साइन शाहजहाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, शाहजहाँ देखो, ये देखो बच्चे की कितनी प्यारी ललिता ड्रेस है। तभी साइन शाहजहाँ को वहां ले जाते हुए पूछता है, शाहजहाँ क्या ये बिल्कुल वैसी लग रहा है जो छोटी लड़की ने पहने हुए थे? तभी शाहजहाँ उस ललिता ड्रेसों को देखते हुए कहता है, हाँ पर उसके बाल छोटे थे, बिल्कुल लड़कों की तरह, पर उसमें वो तब भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी साइन शाहजहाँ से कहता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की लड़का हो सकता है? तभी शाहजहाँ साइन को देखते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर उसने कहा था कि वो लड़के से शादी करेगी, शायद इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तभी साइन नर्वस होकर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कोई सेम जेंडर का पसंद हो? तभी शाहजहाँ सोचते हुए कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तभी साइन को ऐसे ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। साइन को कुछ रियलाइज होता है। साइन कहता है, हाँ शायद से कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इसे वैसे मैं नहीं, वो लड़की पसंद है जैसे बचपन में मिली थी। टाइम सैड होते हुए आगे कहता है, अब वैसे भी उसका पहला प्यार लड़की थी और मैं उसे लड़के में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहजहां को कहता है, साइन जब तुम बच्चे थे तब तुम शाहजहां इतना कहता ही है, तभी वो देखता है साइन वहां पे है नहीं है। फिर सिमरन में साइन का सीन दिखाया जाता है। साइन एक जगह पे बैठा होता है, तभी वो देखता है सामने एक मदर और उसकी बेटी बैठी होती है। वह मदर अपनी बेटी से कह रही होती है, देखो तुमने अपनी पूरी ड्रेस खराब कर ली इस आइसक्रीम से। साइन मन में कहता है, अगर शाहजहां की कोई फ्यूचर में डॉटर होगी तो वो जो भी कपड़े पहनेगी वो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे। साइन की ये कहते हुए आंखों में से आंसू निकल रहे होता है। साइन आगे कहता है, नॉर्मल होना और ऐसा लड़का होना जो लड़के को पसंद करता है, ये कितनी अच्छी बात होगी। साइन काफी देर रो रहा होता है, उसके आंसू ड्रेस पे गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर लुई भी है। पर शाहजहां लुई को देख रहा होता है। शाहजहां बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तभी लुई वहां से उठते हुए कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं कोई थर्ड व्हील नहीं हूँ। लुई वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हारा वीकेंड अच्छा हो। तभी साइन शाहजहां से कहता है, शाहजहां तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है। तभी लुई मन में कहता है, क्या वह लुई मुश्किल में है? तभी शाहजहां साइन से कहता है, तुम मुझे छुट्टी कहाँ चले गए थे, मैं पता है तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। साइन शाहजहां को देखते कहता है, मैं थोड़ा सा रेस्टरूम में गया था। तभी शाहजहां कहता है, मैं तुम्हें वुमेन्स और मैन दोनों के रेस्टरूम में ढूंढ रहा था, पर तुम वहां पर नहीं थे। तभी शाहजहां नजर नीचे करके कहता है, गिल्टी फील करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। शाहजहां देखता है साइन उदास है। तभी शाहजहां कहता है, साइन। तभी साइन सैड होते हुए कहता है, मुझे साइली बुलाओ। तभी शाहजहां साइन के चेहरे से आंसू पोंछता है। तभी साइन उसके हाथ को पकड़ के फेस टर्न करके कहता है, रुको ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तो मेरा मेकअप छूट जाएगा। तभी शाहजहां हाथ को चेक करता है। तभी शाहजहां मन में कहता है, ये मेकअप तो नहीं लग रहा। तभी शाहजहां साइन से पूछता है, क्या तुम रो रहे थे? साइन को समझ में नहीं आ रहा होता उसे क्या करना चाहिए शाहजहां के। तभी शाहजहां साइन के शब्दों का वेट कर रहा होता है। तभी शाहजहां कहता है, क्या तुम्हें लुई ने परेशान किया है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? तभी साइन कहता है, नहीं मैं उसकी वजह से नहीं रो रहा हूँ। तभी शाहजहां कहता है, तुम्हें लॉलीटा ड्रेस ऐसे बाहर पहने के रहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, दूसरे लोग ऐसे देखते हैं तुम्हें तो। तभी साइन कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर वो तुम्हारी ड्रेस को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इससे मालूम पड़ता है तुम्हारी ड्रेस कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी शाहजहां कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते होंगे, शायद से वो इसे चोरी करना या खत्म करना चाहती हूँ। तभी साइन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता है, वैसे भी ज्यादातर इंसान ऐसे आमतौर पर नहीं करते हैं। अगर तुम अपनी ड्रेस के लिए परेशान हो तो मैं ऐसे धोखे दे दूंगा। शाहजहां कहता है, नहीं मैं ड्रेस के लिए परेशान नहीं हूँ। तभी साइन प्यारी स्माइल करके पूछता है, मेरे जैसे अडल के बारे में तुम्हें क्या चिंता? तभी शाहजहां कहता है, अगर ये ड्रेस खराब हो गई तो इसे दोबारा ठीक किया जा सकता है, पर तुम चले गए तो? तभी साइन कहता है, तो क्या होगा? तभी शाहजहां अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, अगर तुम चले गए तो? ये कहते कहते शाहजहां रोने लग जाता है। तभी साइन से चिपकराने की कोशिश कर रहा होता है। साइन कहता है, रुको रो मती, मैं यहीं पर हूँ। शाहजहां रोते हुए साइन को हक कर लेता है। तभी साइन बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी साइन उसे कंफर्ट करते हुए मन में कहता है, ऐसा गले लगाना क्या ठीक होगा? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं साइन का सीन दिखाया जाता है। साइन बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। साइन अपनी हिम्मत को जुटोरते हुए कहता है, सो जाओ, जो जो तुम उस लड़की से मिले थे वो और कोई नहीं, वो मैं था। मैंने बचपन में लॉलिता ड्रेस पहनी थी, शायद इसलिए मैं तुम्हें लड़की लगा था। सुन के शाहजहां कुछ नहीं कह पाता। तभी शाहजहां कहता है, साइन
हाँ। तभी साइन ब्लश करते हुए आगे कहता है, तुम तुम्हें इससे परेशानी है कुछ? तभी साहिजा कहता है, नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है साहिजान। वैसे भी तुम्हें लड़की पसंद है, लड़की, मैं तुम्हारा हमेशा ही दोस्त रहूंगा। साहिजा की यह बात सुन के साइन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साइन के पूरे दिमाग में वही बात घूम रही होती है। तभी साइन की आंखें खुलती है। तभी साइन बैठे होते देखता है कि वो अभी तक टॉम। तभी साइन आगे कहता है, ओह, तो ये एक सपना था। मैं सपने को कभी सच करना नहीं चाहूंगा। मैं ये वाली बात कभी नहीं बताऊंगा उसे, चाहे कुछ हो जाए। तभी मोनिका सीन दिखाया जाता है। साइन अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। तभी वहां पर लुई आ जाता है। लुई उसे बुलाते हुए कहता है, साइन, इधर आना। तभी साइन लुई के पास जाता है और कहता है, हेलो डायरेक्टर ली, बता क्या काम है? तभी साइन से लुई कहता है, ओह, तो फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। फिर साइन तभी लुई आगे कहता है, मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए आया था। तभी साइन कहता है, वाह, ये कितनी सुंदर है, क्या ये तुमने डिजाइन की है? तभी लुई कहता है, हाँ, ये ड्रामा क्लब की प्ले वाली फीमेल लीड के लिए ड्रेस बनाई गई है। तो उनके साइन उसको रिटर्न करते हुए कहता है, सॉरी, पर मैं तुमसे पहले ही कहा था, मैं इसमें फीमेल लीड का रोल नहीं करूंगा, और ना ही मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाला हूँ, अब कोई भी बात नहीं। तब लुई कहता है, क्या सच में ये बात करने के लायक नहीं है? तभी साइन हैंड फोन करते हुए कहता है, मेरे जैसा लड़का कभी भी लड़के को कपड़े नहीं पहन सकता। अगर क्या होगा प्ले के बाद मुझे ने इतने अजीब नामों से बुलाया गया तो? मिशन के तभी लोग कहता है, ओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिटिल प्रिंसेस, या ऐसा ही कुछ। तभी साइन चिल्लाते हुए कहता है, पर पता है मुझे ऐसे नाम बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसे निकनेम बहुत ज्यादा वियर्ड लगते हैं। तुम क्या मरना चाहते हो? तभी लोग हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी छोटी मुट्ठी के अपने सीन पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी लोग आगे कहता है, पर हम वो ड्रेस बना चुके हैं। राजू खुश होते हुए कहता है, मेरा पहनो, मेरा पहनो। तभी साइन कहता है, पर ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा इसे अकेले बनाना। तभी साजा कहता है, नहीं, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, मैं इसे जल्दी बना लूंगा। तभी साइन उस ड्रेस को देखते हुए मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं साजा के हाथों से बनने वाली ड्रेस पहनूं, पर इनने इस ड्रेस बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत करी है, मैं नहीं चाहती ये ड्रेस ऐसे बर्बाद हो जाए। तभी साइन उस ड्रेस को उठाते हुए रेल की स्पीड में वहां से भागते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे लड़के की ड्रेस नहीं पहननी। ये देख के लुई हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था, वह इसको बर्बाद करना नहीं चाहेगा। यह देख के साजो लुई की तरफ देखते हुए वो अकेला गुस्से की नजर से उसे देख रहा होता है। आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जल्द से बताना। एंड अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। मैं होप करती हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।